नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 15 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 16 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी सबसे पहले लाइव लाइटनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, मौसमी सिस्टमों के बारे में बात कर लेते हैं, इसके साथ साथ मानसून की वापसी कहाँ तक हो चुकी है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो आज आप देख सकते हैं मानसून विड्रॉल यानी जो मानसून की वापसी है वो पूर्वोत्तर राज्यों से भी पूरे राज्यों से इस समय मानसून की वापसी हो गई है और बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी हिस्से हैं इन हिस्सों से भी मानसून की वापसी हो गई है। अब महाराष्ट्र से लेकर जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्र हैं और तेलंगाना के क्षेत्र हैं इन राज्यों से भी आने वाले 2-4-5 दिनों के दौरान यहाँ से भी मानसून की वापसी होने वाली है और आने वाले लगभग 6-7 दिनों के दौरान लगभग सभी राज्यों से मानसून की भी वापसी की घोषणा की जाने वाली है, क्योंकि अब उत्तर पूर्वी जो मानसून है ये उत्तर पूर्वी मानसून है इसका भी अब टाइम आ गया है, यानी इसका समय आ गया है, तो अब इसकी भी जल्द से इसकी जो वापसी की घोषणा है वो की जाने वाली है। तो अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया इस समय बना हुआ है, यानी बंगाल की खाड़ी में जो सर्कुलेशन था वो अभी एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में इसमें बदल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज लो प्रेशर एरिया और ये 14 अक्टूबर को यानी 14 अक्टूबर को लो प्रेशर एरिया बन गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी में इस जगह पर लो प्रेशर एरिया है और यहाँ पर अरब सागर में ये डिप्रेशन बना हुआ है जो ओमान के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ यहाँ से इस तरह से ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसी सिस्टम के प्रभाव से अभी भी बादल हैं वो गुजरात से लेकर राजस्थान के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर अभी भी बादल पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी ये बादल हैं वो पहले उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक पहुँच रहे थे, अब ये बादल यहाँ पर कम हो जाएंगे, यानी यहाँ पर जो बादल पहुँचेंगे राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं यहाँ पर सफ़ेद कपासी बादल यहाँ पर पहुँचेंगे जो बारिश देने के बाद पूरी तरह से एक धुएं के रूप में बसते हैं, वो बादल आगे की ओर पहुँचेंगे। हालांकि गुजरात के क्षेत्र हैं, राजस्थान के दक्षिणी या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ मोटे बादल भी पहुँच सकते हैं जिनसे बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और बात की जाए लाइव लाइटनिंग की, तो लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं गुजरात के काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। खासतौर पर गुजरात के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ ज़्यादा बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर सूरत के आसपास जो क्षेत्र है यहाँ पर भी कहीं कहीं पर तेज गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बड़े इलाकों में तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में अकोला अमरावती से लेकर इधर नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ इसमें बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी केरल तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना है इसके प्रभाव से यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं काफ़ी घने बादल बढ़ चुके हैं, बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है बंगाल की खाड़ी का सिस्टम, यहाँ पर इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में जो नमी वाली हवाएँ हैं वो पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर इस समय पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो अरब सागर की खाड़ी का सिस्टम था वो आप देख सकते हैं यहाँ इधर ओमान के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है और जल्द ही यह ओमान के क्षेत्रों की ओर आगे जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के काफ़ी करीब भी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान पहुँच जाएगा। और अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान अभी आज रात्रि के समय तो गुजरात के क्षेत्रों में ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, उसके बाद यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। हालांकि आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कहीं कहीं पर पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ जरूर देखने को मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में भी दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी लगातार जारी रह सकती हैं। और इसके साथ साथ
बात करें झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी का जो निम्न दबाव का सिस्टम है, इसके प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियां वो तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में बढ़ेगी। और यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी सिस्टम के प्रभाव से श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के सभी क्षेत्रों से लेकर केरल और कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और काफ़ी सारे क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर झमाझम बारिश के दौर भी देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वी क्षेत्रों में नागपुर, चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, अकोला, अमरावती और इधर नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। तेलंगाना में भी हल्की मध्यम दर्जे की और जो दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इधर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बात की जाए तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां असम से लेकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पहाड़ी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही रहेगा। हालांकि पहाड़ी राज्यों के ऊपर से एक पश्चिमी विक्षोभ जरूर गुजरता हुआ नजर आ रहा है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों के आसपास से गुजर रहा है। जहाँ इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल भी पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है इन बादलों से एक स्थान पर हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा अरब सागर की खाड़ी का जो सिस्टम है, उसके प्रभाव से राजस्थान के क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान जो सफ़ेद कपासी बादल हैं, वो बादल जरूर पहुंचेंगे। कुछ बादल राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हो सकता है एक आध स्थान पर इन बादलों से हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादा मॉडल में देखेंगे तो पूरी तरह से मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम के प्रभाव से कुछ नमी वाली हवाएं भी पहुँच रही हैं। तो जिसके प्रभाव से राजस्थान के क्षेत्रों में यहाँ पर नमी वाली हवाएं रहेंगी और ऐसे में कई बार बादल बन जाते हैं और बारिश की गतिविधियाँ भी देने में सक्षम रहते हैं। तो ऐसी स्थिति भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर बनती हुई नज़र आ सकती है। और बात करें 16 अक्टूबर की, 16 अक्टूबर को भी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। मध्य प्रदेश में भी 16 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियाँ कम होती हुई नज़र आ रही हैं पूरी तरह से। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ 16 अक्टूबर को नज़र आ रही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में 16 अक्टूबर को और बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 17 अक्टूबर की, 17 अक्टूबर को भी देखा जाए तो कर्नाटक और केरल में, साथ में ही कुछ क्षेत्र हैं जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रहेंगे, जहां पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गोवा में भी मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर हल्के मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी इक्का दुक्का स्थान पर ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 18 अक्टूबर की, 18 अक्टूबर को भी यह सिस्टम अरब सागर की खाड़ी में चला जाएगा और इसी के प्रभाव से देखा जाए तो कुछ बारिश की गतिविधियां कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा इधर छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, कुछ बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। हल्की मध्यम से लेकर यहाँ पर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्वी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 19 अक्टूबर की, 19 अक्टूबर को भी देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वो अरब सागर में और आगे बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कुछ गुजरात के दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं।
और बात की जाए 20 अक्टूबर की, 20 अक्टूबर को भी दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। उत्तराखंड में जरूर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 21 अक्टूबर की, 21 अक्टूबर को भी दक्षिण भारत में ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और एक पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर आगे पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। और यहीं पर देखा जाए तो थोड़ी बहुत छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ पंजाब के क्षेत्रों में भी इस दौरान नजर आ रही हैं। और बात की जाए 22 अक्टूबर की, 22 अक्टूबर को देखा जाए तो यह पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा और नज़दीक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और पंजाब में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा इधर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी पाकिस्तान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, और इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं। यानी ये वाला इलाका है, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 23 अक्टूबर की, 23 अक्टूबर को भी यहाँ पर दक्षिण भारत से लेकर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी अभी ये पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, ये आने 2-4 दिन के बाद पता चलेगा कि कितना सक्रिय हो पाएगा, क्योंकि अभी तो एक मतलब जैसे अनुमान है, वो अनुमान ही लगाया जाता है कि इस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल यहाँ पर मॉडल में ज़्यादा बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही थी, आज उससे थोड़ी सी फिर से एक दिन और आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बारिश की गतिविधियां हैं वो सारी ये पश्चिमी विक्षोभ आगे पहुंचेगा, और यहाँ पर यदि कोई अच्छा सर्कुलेशन बनेगा तो उस पर सारी डिपेंड करने वाली है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।